तीसरे दिन जल से एक नीला प्रकाश उठता है। यूसेन के हाथ स्वतः जल में डूबते हैं। उसके होंठ हिलते नहीं, लेकिन मन में एक वाक्य उभरता है, तुम मुझे अब समझते हो। और जल उत्तर देता है, हाँ, अब हम एक हैं, एक। जीव जंतुओं से संवाद। हिरण चेतावनी देगा, उस वृक्ष की छाया में जो पुरुष बैठा है उसकी सांसों में विष है। सर्प फुफकारेगा, तू जिनका साथ समझता है उनमें से एक तेरी छवि चुराकर विषगंधा को दे आया है। पक्षी रात को उड़ान भरेगा, कल का सूरज बहेगा नहीं, वह डूबेगा। सचेत रहना। 2, वृक्षों की स्मृति पढ़ना। एक प्राचीन वृक्ष कहेगा, मैंने उस दिन देखा जब कृतिवर्धन आखिरी बार यहाँ आया था। उसकी तलवार पर खून नहीं, विष था, लेकिन वह अपने पुत्र को दोष नहीं देना चाहता था। 3, जल के साथ दृश्य देखना। यूसेन एक पुरानी नदी में प्रवेश करता है। वहां उसका हाथ रखते ही नदी नीली चमक से फूटती है। उसमें वह दृश्य दिखता है, राजा को पीछे से एक नकाबपोश द्वारा धकेला गया और वह नकाबपोश उसका रक्त संबंधी था। अब यूसेन जब किसी जंगल में जाता है, पशु उसके पास आकर बैठते हैं। जब वह युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, पक्षी आकाश में गोलाकार उड़ते हैं। उसकी दृष्टि अब केवल युद्ध नहीं, धरा की पीड़ा, जल की चेतना और आकाश की चेतावनी को पढ़ सकती है। अब वह अकेला नहीं है, पूरी प्रकृति उसके भीतर गूंजती है। ऋषि वात्स्यायन यूसेन से कहते हैं, यूसेन, तुम अब शस्त्रधारी नहीं, तुम अब संवादधारी हो। विषगंधा अब तुमसे छिप नहीं सकती, क्योंकि जहां वह जाती है वहां तुम पहले से संवाद कर चुका होता है। तुम अब प्रकृति का प्रतिशोध नहीं, उसके संरक्षक होए। यूसेन ने अब तक शत्रुओं की आंखों में झांका था, लेकिन अब उसे वृक्षों की जड़ों में छुपे आंसू, जल की तरंगों में घुली चेतावनियां और पशुओं की सांसों में कांपती सच्चाई सुननी थी। अब उसकी तलवार शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में गूंजने वाली थी। और इस बार अगर वह न सुन पाया तो विषगंधा की छाया सृष्टि की चेतना को निगल जाएगी।